20-30 लाख से भी ज़्यादा लोगों की वोट नहीं, और ट्रिब्यूनल फैसला भी नहीं कर पाया कि भाई इन लोगों की वोट होनी चाहिए। किसी का नाम मंडल है, MANDL की बजाय MONDL लिखा गया, उसी पे इन्होंने एक नया तरीका देश में कहीं लागू नहीं किया। इस एक नया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, यानी ऐसी फ़र्क, ऐसी गड़बड़ जो इलॉजिकल हो, जो हजम नहीं हो रही। जैसे मंडल का मोंडल लिख दिया तो बोले भाई ये तो गड़बड़ है, आदमी दूसरा है ये तो, इसलिए इसकी वोट काटो। और ये टारगेट बनाया, मैं तो कहूँगा क्लियर कट, यहाँ वकीलों का मानना है ये टारगेट जानबूझ के बनाया, मुसलमानों को टारगेट बनाया और उन लोगों को टारगेट बनाया है जो बीजेपी को वोट नहीं करते। और इन्होंने अपना पुराने इलेक्शन में कितने वोटों से हारे हुए हैं उस सारा का आकलन करके इस तरह से ये सारा अरेंजमेंट किया है। और उसमें पाप की भागीदार इस देश की जुडिशरी शामिल है। इस देश की जुडिशरी को भूल नहीं पाएगी कि देश को जब जरूरत थी जुडिशरी की, जुडिशरी ने वो काम नहीं किया जो संविधान को उम्मीद थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगली बार वोट दे दीजिएगा, इस बार नहीं। हाँ, ये बकवास है, ये इतना हल्का ओछा बयान है। जिसने भी बयान दिया उसका, वो जज है, यहाँ पे जज होने के लायक नहीं है ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा यूज़ करते हैं। इससे पता चलता है दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहे क्या अगर आप वोट नहीं देंगे तो ऐसे भाषा कर दी जैसे कोई राजा के दरबार में बैठा हुआ लफंडर होता है, इस तरह की भाषा है ये। ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी भी जज को। जज को जो करना चुपचाप अपनी कलम से करे और संविधान के हिसाब से करे। संविधान के हिसाब से काम करना जजों की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। संविधान को बचाना जजों की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। लोगों के अधिकारों को बचाना, उनकी देख रेख करना, चौकीदारा करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। तो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रही देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज भाईचारे को तोड़ने के लिए, हमारे संविधान का सारा मकसद ही भाईचारा है। किसी भी काम में, कानून में या किसी भी वजह से भाईचारा ख़त्म होता है तो वो संविधान की खिलाफत है। संविधान के पक्ष में वही काम है, वही विचार है, वही भाषा है जो हम सबको एक परिवार की तरह जोड़ना चाहते हैं, जोड़ने का काम करते हैं।